So, hello guys, welcome back to the new episode. So, I know guys, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, लेकिन उसका रीज़न बहुत बड़ा है। आधे लोग को पता होगा, आधे लोग को नहीं पता होगा। So, पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग नहीं डालने के बाद भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स और भी थोड़े ऊपर ऊपर आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आवर्स बढ़ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ, 305 है, उसका मतलब ये नहीं कि भाई ये तो 305 सब्सक्राइबर्स में इतना उड़ रहा है। मेरे लिए 305 सब्सक्राइबर्स भी बहुत है और भी हम आगे बढ़ेंगे। 305 को हम 305 के तक भी ले जाएंगे, 3 लाख तक। तो अभी वॉच आवर में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, सब कुछ बढ़ रहा है धीमे धीमे करके। सो मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो उसका मेन रीज़न था कि मेरी ये हाथ की जो हड्डी है वो यहाँ से टूट गई थी, लाइक फ्रैक्चर हो गया था फुल। और उसका मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, ये देख लो। तो जैसे आपने देखा कि लाइक जो लास्ट मोमेंट था जिसमें मेरा हाथ मतलब ऐसे था ना, तो उसमें क्या हुआ, ये शोल्डर डिसलोकेट हो गया होगा शायद से, तो ये पूरी हड्डी टूट गई। तो उस टाइम तो मतलब बहुत पेन हो रहा था। लाइक मैं ऐसे करके दौड़ा था और मेरे ये सब कॉलेज के कंपटीशन में हुआ था और एग्जैक्ट कॉलेज के बाजू में ही हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे मैं एडमिट हुआ था। तो एडमिट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइक पट्टा वट्टा बांध देंगे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, पूरा ड्रेसिंग करके एकदम खतरनाक। मैंने सोचा वहाँ उतना तक होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, प्लास्टर मार देंगे मुझे ऐसा लगा, लेकिन उतना नहीं हुआ। देखो डॉक्टर आया, उसने चेक की, नर्व्स चेक की, हार्ट बीट और सब चेक किया और बोला कि लाइक ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक्सरे वेक्सरे निकलवाया था और जो कसम से वो टाइम पे जो दर्द हो रहा था, मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो एक्सरे देखा डॉक्टर ने, मम्मी बाजू में बैठी थी, लाइक जैसे ऐसे हुआ था। तो मैं ऐसे पकड़ के कॉलेज के बाहर दौड़ा था। उस टाइम लाइक कॉलेज के जैसे मैं दौड़ा और बाजू में हॉस्पिटल तक दौड़ रहा था, तो उस टाइम मेरे एक दोस्त ने मदद की थी और उसके साथ एक और दोस्त था, उसका नाम नहीं पता है, आई थिंक उसका नाम ध्रुव है ऐसा कुछ था, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपरली नहीं पता है। लेकिन उन दोनों को यार, तुम दोनों के ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि वो दोनों दोस्त मेरे साथ 2 बजे तक वहीं के वहीं बिना खाए पिए रहे थे। देन जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर आया, लाइक मैंने बोला कि जैसे चेक किया, मेरे दोस्त ने मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, दोनों को पहले इन्फॉर्म किया। तो मेरा भाई मेरी मम्मी को लेकर आया और उसके सामने सब चेकअप हुआ। तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मम्मी बहुत डर गई, मैं भी खुद डर गया था। फिर मुझे जनरल वार्ड में लेके गए और देन बहुत बड़ा प्रोसेसर हुआ। बाद में 2 बजे तक, 2 बजे के बाद तक मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन 2 बजे के पहले मैं लाइक मेरी पूरी फैमिली वहीं पे थी, मेरी मौसी, मेरे मासा, दादी, वो सब लोग वहीं पे थे, पूरे मेरे मामा मामी सब लोग वहीं पे थे, मेरी फुल फैमिली वहाँ पे आ गई थी। तो जैसे 2 बजे तक, 2 बजे के बाद मैंने खाना खाना बंद कर दिया। फिर 8 बजे मेरा ऑपरेशन चालू हुआ था, रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक ऑपरेशन चला इसका। ठीक है, देन यहाँ से प्लेट डाली हुई है यहाँ तक, शोल्डर एल्बो तक, तो एल्बो तक यहाँ तक है। तो अब उस टाइम जैसे ऑपरेशन हुआ, लाइक 8-11 बजे मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ, जैसे बाहर है, मैं बहुत रो रहा था, मैं बहुत कसम से बहुत रो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार ऑपरेशन हो रहा है और ऐसा ऑपरेशन अपने दुश्मन को भी ना हो। तो वो ऑपरेशन में इतना रो बैठा, इतना इमोशनल हो गया, लेकिन क्या करे भाई, एक बार गलती हो गई सो हो गई। उसके बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाला हूँ, कभी भी नहीं। पंजे के कंपटीशन में तो नहीं करने वाला हूँ। तो ये टूटने के बाद बहुत बड़ी मैटर्स भी हुई थी कॉलेज के साथ। कॉलेज ने पहले बोला पैसे देंगे, फिर बोले नहीं देंगे, फिर 50% देंगे, इसमें बहुत मैटर हो गई थी और बहुत बड़ी मैटर चली थी। वो मतलब पर्सनली नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें अगर कंट्रोवर्सी हुई, कॉलेज वालों ने ये ब्लॉग देखा, उसमें अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई तो मतलब कोई भी प्रिंसिपल ऐसा बोले कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला अब तेरे वीडियो में ऐसा वैसा,
इससे अच्छा वो बात ना बताई जाए तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट इसमें बहुत बड़ी मगजमारी थी कॉलेज से। लेकिन आखिर में फुल एंड फाइनल फुल पेमेंट हो गई थी जब कॉलेज वालों की तरफ से तो नहीं होती, लेकिन अदर वहाँ के जो मेन ट्रस्टीज हैं वहाँ से 50% एंड हमारे स्पोर्ट्स के सर थे उन्होंने 50% दिया था, तो इट इज़ ओके, हमारा फुल पेमेंट हो गया। लेकिन जो इसमें दवाई का खर्चा और वो सब को मिला के 10 के अराउंड कुछ पहुँच गया था जो हमने पे किया था। सो अभी मैं आपको निशान दिखा देता हूँ ऑपरेशन का। तो ये मेरा निशान यहाँ से लेके पूरा कट गिरा हुआ है पीछे यहाँ तक। तो ऑपरेशन की वजह से यहाँ के ट्राइसेप्स भी चले गए, बाइसेप का सिर्फ तो मतलब ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि इतना हाथ क्यों है, तो जब ऑपरेशन हुआ था तब ऐसा ही हाथ रह रहा था, इसके यहाँ तक ही सीधा भी नहीं हो रहा था और यहाँ पे पूरा ऊपर भी नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो फिजियोथेरेपी चालू हुई है उसकी वजह से हाथ सीधा भी हो रहा है एंड देन अभी इतना क्रॉस भी हो रहा है, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। अभी ये सर्जरी को आई थिंक हो गया है 1 मंथ ऊपर हो गया, 1 महीना और ऊपर 10-1 दिन हो चुके होंगे। आज के डेट में समझ लो 3-4 दिन के बाद एक बार बताना है, फिर से एक्सरे निकलवाना है। बहुत प्रेशर है अभी तो। और अभी जॉब पे कभी जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा हूँ। आज भी नहीं किया था क्योंकि मेरी अभी हेल्थ बहुत ख़राब है और मेरे को नींद भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ हैं बहुत हाई पावर पे, क्योंकि वो गोली खाने के बाद नींद इतनी ज़्यादा आती है तो मतलब पूछो ही मत, बहुत हाई लेवल पे नींद आती है। तो ये होने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई, लाइक मेरा जिम बंद हो गया, मॉडलिंग बंद हो गई, बहुत से एक ऑफर्स भी आए थे लेकिन वो भी ये टूटने के वजह से बंद हो गई। सो अभी मैं फिर से ज़ीरो से चालू कर रहा हूँ, ज़ीरो से लेके अभी फिर से मैं चालू कर रहा हूँ। लाइक मॉडलिंग भी अपन करेंगे लेकिन अभी ज़ीरो से, इसका फुल रिकवरी होने देंगे उसके बाद। ये अभी सडनली आई थिंक रिसेंटली आई थिंक 2 या 3 डेज एगो 2-3 दिन पहले मैंने एक वेट लिफ्टर है नेशनल लेवल पे खेल के आए हैं। आई थिंक इंटरनेशनल भी खेले होंगे, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन नेशनल तो खेले हुए हैं। तो उनको मैंने मैसेज किया था क्योंकि उनको सेम एज इट इज इंजरी हुई थी, ऐसे यहाँ से जैसे वो क्या बोलते हैं उसको स्क्वाड ले रहे थे, तो स्क्वाड में उनकी ये वाली ये जमीन राइट साइड की हड्डी टूट गई थी यहाँ से। तो उनको मैंने मैसेज किया था कि आपने रिकवरी कैसे ली, तो उनका पहले मैसेज नहीं आया। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। उनको मैंने मैसेज किया था 2 दिन तक, एक दिन में मैसेज नहीं आया लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैसेज आ गया था। तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि जैसे उनका लाइक टूटा तो उन्होंने कैसे मतलब प्रीफर किया। आपने वो मैसेज देखा होगा, मैं स्क्रीनशॉट वैसे रखा हुआ है तो आपने देख लिया होगा। तो उसमें दिखा हुआ कि उन्होंने क्या मुझे दिया है, मतलब बोला है कि ऐसे करो 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद कितना वेट लेना है क्या लेना है, वैसे उन्होंने मुझे सजेशन दिया है। तो वैसा भी चालू करना है, लेकिन अभी क्या है कि दवाइयों की वजह से मैं जिम जाना भी बंद कर रहा हूँ, सब कुछ जीरो से चालू करना है। इसलिए मतलब शांति से एकदम लाइट वेट के साथ फिर से बाउंस बैक करेंगे। और मेन बात ये है कि ये इंजरी की वजह से अपने बहुत से दोस्तों के चेहरे बाहर हैं। लाइक मुझे लगा था वो अपने हैं लेकिन रियल में वो अपने नहीं थे, वो सिर्फ नाम के वजह से अपने साथ थे। बाकी तो वो लोग सिर्फ दोगलापन कर रहे थे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा वैसा, लेकिन सब वो दोस्त निकम्मे निकले। मुझे ऐसा लगा अपने साथ रहेंगे लेकिन वो रहे ही नहीं। फिर मैंने छोड़ा सबको मैंने छोड़ दिया। लाइक मैंने फ़ोन करना उनको छोड़ दिया, मिलना छोड़ दिया। अभी आप बोल रहे हो कि आप अंदर सोच रहे होंगे यार ये तो वही लड़का, लेकिन वो नहीं है, कोई दूसरे हैं, बहुत से दूसरे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट में नाम लिख दो, अगर वो सही होगा मैं वहाँ पे यस या नो का आंसर दे दूँगा। लेकिन बहुत लोगों के चेहरे सामने आए, लेकिन मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे वो लोग भी ऑनेस्ट और सब मिलने भी आए थे। उस सब दोस्तों को एकदम थैंक यू सो मच। और मेरी फैमिली को भी थैंक यू कि फैमिली वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत, मेरी मम्मी तो बहुत दौड़ी। और अभी तो ऐसा है कि भाई इंजरी जैसे मेरी रिकवरी होती है वैसे अपने को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी है कि मुझे लेनी पड़ेगी इन फ्यूचर।